बहू हर्ष कहाँ है? हर्ष हर्ष बाहर गए होंगे। अच्छा। कुछ काम था आपको? नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस ऐसे ही ढूंढने आया था उसे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आइए ना यहाँ पे। अरे नहीं बहू, मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है। ससुर जी, आपकी बहू हूँ मैं और आप ही की ऐसे शर्मा रहे हैं। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? ऐसी कोई बात नहीं बहू, तू बहुत अच्छी है और तुझे तो मैंने ही पसंद किया था अपने बेटे के लिए। देख, तेरी ये खूबसूरती मेरे बेटे के लिए, समझी? उससे अपना प्यार भरी बात कर, मुझसे नहीं। बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर नहीं। आप मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो भी कहना है खुल के कहिए। देख बहू, मुझे हजारों काम है, मेरे पास फालतू समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठ के अपना समय बर्बाद करूं। अरे बाबूजी, अरे मेरी बात तो सुनिए। चले गए। पता नहीं इतना शर्माते क्यों हैं बाबूजी। अरे जो भी कुछ कर रही हूँ मैं इनके लिए तो कर रही हूँ, और ये कि मुझसे दूर दूर भागते रहते हैं। क्या है ऐसा, मैं क्या करूँ जो बाबूजी मेरे करीब आ जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर मेरी में कमी क्या है? कुछ भी नहीं। और जो भी कुछ तो करती हूँ मैं इन्हीं के लिए, कितनी परवाह करती हूँ। और एक ये है, मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही पटाई में नहीं आएंगे। खैर, कोशिश तो मेरी जारी है, आगे थोड़ा और कर दूंगी। पता नहीं मेरे पति को कैसे पैदा कर दिया, वो भी ऐसी है। माँ जी के पास भी ऐसे शर्माते होंगे क्या जैसे मेरी शर्मा रहे हैं? आखिर है तो एक मर्द ही ना, तो इतने खुले में देख के मुझे थोड़ा भी मन नहीं ललचाया। अरे यार, ये काम मैं कल क्यों, आज क्यों नहीं? अपने हुस्न का जलवा मैं आज ही दिखाती हूँ। मैं भी देखती हूँ मेरी खूबसूरती से कैसे बच पाते हैं। बहू का दिमाग खराब हो गया है। अरे मैं उसका ससुर हूँ और मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। जी तो करता है कि इसकी हरकत बेटे को बता दूं कि उसकी पत्नी मेरे साथ कैसी हरकत कर रही है। लेकिन बेटे को बताऊंगा तो उसे बहुत दुख होगा। और ऐसे भी मैंने उसकी शादी अपने पसंद की लड़की से करवाई है। ऐसा ना हो कि वही मुझे डांटने लगे कि पापा आप ही ने तो पसंद की थी इस लड़की को। कोई बात नहीं, आज तो इस बात को यहीं रहने देता हूँ। मैं भी बेकार के माथा पच्ची में उलझ गया। अब देख लेता हूँ कि राशन वाले का मंथली हिसाब कितना हुआ। चावल ही 1000 रुपये का आ गया। तेल इस महीने 10 लीटर खर्चा हो गया। बहू पैसे का कितना मिसयूज करती है। 3 आदमी का परिवार है और महीने का इतना खर्चा। बाबूजी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, अरे राशन पानी का हिसाब किताब जोड़ रहा हूँ कि पिछले महीने का कितना खर्चा हुआ है, क्या बचत करूँ ताकि इस महीने थोड़ा कम खर्चा हो। क्या बाबूजी, जब देखो आप काम में लगा रहते हैं। क्या परेशानी आ गई मुझे बताइए। परेशानी क्या बहू, अरे वही अब मंथली खर्चा वर्चा जानती हो नहीं, इनकम और खर्चे में तालमेल नहीं रहने पे दिक्कत। छोड़िए ये सब बाबूजी, क्या रखा है? आपका कहीं मन नहीं करता हम कहीं बाहर घूमने जाएं? बहू ये क्या करे, पहले हाथ हटा। अरे बाबूजी, आप कैसी बातें करते हैं? आपकी बहू हो और आप। बहू है तो बहू की मर्यादा में रह, समझे? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, पति नहीं जो तुम ऐसे बात कर रहे हो। अगर आप ना लिबास ठीक करो, ऐसे मत बैठो मेरे सामने। वो माफ़ करना, थोड़ा गलत। मैं क्या बोल रही थी बाबूजी, अगर आप मेरे साथ बाहर चलेंगे खाना खाने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देख, मुझे होटल में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या बाबूजी, आपको मतलब कि बिल्कुल मन नहीं करता कि हम खाना बाहर जाके खाएं? और कब तक?
रोज रोज वही घर की दाल रोटी खा खा के पक गई हो। चलिए ना कोई बाहर चलते बाबूजी। देख बहू, ऐसे मत कर। चलिए ठीक है, आपका मन नहीं है खाना खाने का तो कोई बात नहीं, पिक्चर तो देख सकते हैं ना यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब मेरे साथ जाएगी पिक्चर देखने? अपने पति को बोल, वो ले जाएगा, मैं क्यों लेके जाऊँ तुझे पिक्चर अरे दिखाने? बाबूजी अगर वो सुनता तो मैं आपके पास जाती। अच्छा एक बात बताइए, अब मम्मी जी तो है नहीं, आपका मन नहीं करता है क्या? हाँ बहू सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो उठ के जाओ यहाँ से, जाओ। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हो। चल मैं सब कुछ समझ गया, निकल यहाँ से। बदतमीज कहेंगी, हाँ? तेरी याद चरित्र दिखा रही है मुझे। बस चल चल तू भाग यहाँ से। अरे बाबूजी मैं आपसे बात करने आई थी, आप कम से कम मेरी 5 मिनट बात तो सुन सकते हैं। चल बता क्या बोलना चाहती है? बाबूजी मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आपका बेटा ना मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देता है और मैं भी कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। आपको पता है मेरी रातें कैसे कटती हैं उनकी बिगड़, और वो है कि मेरे पास भी नहीं आते हैं। तो मुझे ख्याल आया आपका, आप भी अकेले रहते हैं और आपका भी कोई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका अकेलापन मैं दूर कर दूं और इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और आपका भी। तो बस आपसे थोड़ा वक्त मांगने आई थी मैं। अच्छा अच्छा। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। समझ गया तेरी बात, समझी। तो मेरा बेटा तुझे वक्त नहीं देता है? वही तो मैं समझा रही हूँ बाबूजी, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा, लेकिन ज़रा खड़ी हो जाए। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो? हाँ हाँ, एक हम हो जाएंगे, एक से अनेक भी होंगे, लेकिन तू चल पहले थोड़ा सा खड़ी हो जा। क्या बाबूजी क्या खड़े हो गए? अब हम बैठे बैठे करते हैं ना, अरे अच्छा लगेगा और अरे मज़ा भी आएगा। अरे मेरी भी तो मजबूरी समझ, मेरी भी तो कुछ इच्छा है ना। थोड़ी सी तू खड़ी हो जा, उसके बाद मैं अपना रूप दिखाता हूँ। खड़ी हो जा बहू। अब आप इतना बोल रहे तो आपके लिए। हाँ हाँ खड़ी हो। थोड़ा सा पीछे हो जा बहू। हाँ ऐसे ऐसे। क्या अब आप दूर भी कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, दूर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे। हाँ हाँ ठीक है। जरा इधर देखना बहू, मेरी तरफ। आय, तुझे क्या लगा तेरे तिरिया चरित्र के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा और तुझे फंसा लेगी अपने जाल में? आपने मेरे पे हाथ उठाया, आपकी हिम्मत नहीं कैसे हुई? मैं तो आपको सिर्फ खुश करना चाहती थी। अरे तेरी खुशी गई चूल्ही के भार में है? अपने ससुर पे तू डोरे डाल रही है। तुझे क्या लगता है तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता है? रुकिए आप, मैं अपने पति को बुलाती हूँ। अरे बोला उस नालायक को, उसको बताता हूँ तुम्हारे बारे में। हर्ष, हर्ष, अरे क्या हुआ मुस्कान, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हर्ष, हर्ष देखो ना, आपके बापूजी ने बिना वजह थप्पड़ मार दिया और क्या ये बोले जा रहे हैं मुझे। क्या बाबूजी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया? अरे चुप कर नालायक जोरू का गुलाम। अरे तेरी पत्नी जरा दो टेटुआ क्या गिरा दी, बाप पे सवाल करने लगा कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा। अरे तूने जो प्लानिंग किया था ना बेटा, वो मुझे सब पता चल गया था। मैं तो सिर्फ बहू के मुंह से ये सुनना चाहता था कि ये नीच औरत किस हद तक गिर सकती है। बस करिए बाबूजी, आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरी बीवी को नीच बोल रहे हैं? आपने बोल कैसे दिया? अरे चुप कर, तुम दोनों की सच्चाई मेरे नजर के सामने आ चुकी है। तुम दोनों जब प्लानिंग कर रहे थे ना, वो मुझे पता है और मैंने अपने कानों से सुन लिया था सब कुछ। हर्ष तुम पागल हो गए हो? अरे तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पिताजी यानी अपने ससुर से मैं चक्कर चलाऊं, उनको अपने जाल में फंसाऊं? अरे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अपने काम नहीं कर रहा है। अरे मेरा दिमाग बिल्कुल काम कर रहा है, और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम असलियत में मेरे बाप के साथ चक्कर चलाओ। अरे यार झूठ मूठ का नाटक करना है, बस एक बार ना तुम उनके करीब आ जाओ। जब तुम उनके करीब आओगी ना, तो बस मैं उनकी वीडियो बना लूँगा, फिर उनसे करूँगा मैं ब्लैकमेल। फिर देखो ना यार, तुम जानती हो अच्छी तरह से मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, और रोज़ कर्जदार ना मेरे पास आते हैं, नोक नोक करती हैं, दरवाजे ठोकते हैं, बोलते हैं हर्ष से मिलवाओ। मैं चिपकते रहता हूँ घर में। देखो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। बाबूजी को उकसाओ, बस उकसाओ। हर्ष देखो ये बहुत गलत है, और समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा, और
मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी? ये बहुत गलत है। देखो ये सब मैं नहीं कर सकती, वो मेरे ससुर हैं। मुस्कान यार, तुम किस समाज की बात कर रही हो? और मैं तुम्हारा पति हूँ। ये समाज ना हमें पैसा नहीं दे रहा है कुछ खाने के लिए, समझी? देखो हमें सब करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे कहने से सब कर तो रही हूँ, पर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए। अरे हाँ बाबा, तुम अपने नाम करवा लेना प्रॉपर्टी। बस मुझे ना इन कर्जदारों से ना बस छुटकारा चाहिए। बस तुम इतना काम कर दो, बस मैं एक बार बाबूजी की वीडियो बना लूँ, फिर देखता हूँ कैसे नाम नहीं करते ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम जैसे बोल रहे हो मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम टाइम पे आ जाना। हाँ मैं टाइम पर आ जाऊँगा, तुम जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बस बाबूजी, आज आपका ना काम ना समाप्त है, बहुत हुआ आपका। अरे तुझे शर्म नहीं आ रहा था क्या? अरे नालायक, चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तेरी पसंद की लड़की से शादी करवाया, एकलौता वारिस है तू। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका एकलौता वारिस। इतना होने के बावजूद भी तू अपने बाप के खिलाफ षड्यंत्र रच के मेरी प्रॉपर्टी अपने बीवी के नाम कराना चाहता था, ताकि मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दे और तू लोग ऐश मौज करे। और एक बात बताऊं बेटा, आज तक मैंने अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम इसलिए नहीं की कि तू एक नंबर का दारूबाज और जुएबाज है। मैं जानता हूं कि मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम करूंगा ना, सब बेच बाज के दारू पी जाएगा, बर्बाद कर देगा मेरी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति को। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। आप गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। अरे तू तो चुप ही कर नालायक बहू। हाँ? एक बहू होने के बाद तिरिया चरित्र चला के अपने ही ससुर को अपने जाल में फंसा के मुझे इस तरह बर्बाद करना चाहती थी। अरे माना कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन तू तो समझदारी दिखाती। इस घर की लक्ष्मी है, बहू है तू, लेकिन तू भी इसके जाल में आके मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने ना जाने अनजाने में क्या कर दिया। मैं आज के बाद ना ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बाबूजी मुझे एक और मौका दे दो। अरे आज के बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तू मेरा बेटा है, सिर्फ इसलिए ये घर मैं तुझे दे रहा हूं, और अपनी बाकी की बची सारी प्रॉपर्टी मैं अनाथालय में दान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस घर के अलावा कुछ नहीं दूंगा, समझा? अब मैं जा रहा हूं। जिस घर में षड्यंत्र हो उस घर में मैं एक मिनट नहीं रहूंगा। चल हट। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे चक्कर में हुआ ये सब। क्या कहा? मेरे चक्कर में? एक तो पहले तुम अपने बाप के खिलाफ मुझे भड़काते हो, मुझे सिखाते हो कि अपने ही बाप से अफेयर चलाने के लिए बोलते हो, और जब बात इतनी हद से आगे बढ़ गई, अब तुम मेरे सर पे गलती डाल रहे हो। हर्ष, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया बाबूजी साथ में। अरे बस करो यार, एक तो बाबूजी मुझे इतना सुना के चले गए, और तुम मुझे देखो यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बाबूजी कहीं चले गए ना तो मेरा क्या होगा, और प्रॉपर्टी का क्या होगा? मेरे को अपने प्रॉपर्टी नाम करवाने मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। शिट, ये भी चला गया। इसने अच्छा नहीं किया, अपने बाप के साथ में मेरे को अफेयर चलाने के लिए बोला। बाबूजी तो गए, साथ में प्रॉपर्टी भी जा रही है अब, और इतनी नीच हरकत मेरे हाथों से करवाई। अब बाहर के और समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये किस गंदगी की एक बहू थी कि अपने ससुर ने डोरे डाल दी थी। हमें क्या करूँगी, दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? और बाबूजी ने किसी को बोल दिया मेरे बारे में सब। हम कैसे हर्ष,